Hello students, today we'll start the next poem पूंजीवादी समाज के प्रति. It has written by मुक्ति बोध. अक्सर समाज में वर्चस्व जिन लोगों का है वे हैं संभ्रांत, अमीर यानी कि पूंजीवादी लोग. ये पूंजीवादी लोग आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति से अत्यंत अमीर है और वे अक्सर यही कोशिश करते हैं कि उनका ही वर्चस्व समाज में फैला रहे, उनका ही दबदबा समाज में रहे और वे एक ऐसी संस्कृति पैदा करते हैं जहां गरीब मजदूर लोगों को वे कीड़े मकोड़े समझते हैं और उनका शोषण करते हैं. और जिस संस्कृति को वो समाज में प्रतिष्ठित करते हैं उस संस्कृति के कारण भारतीय सनातन संस्कृति, संस्कार, परंपरा, रीति रिवाज, पहनावे, ओढ़ावे, चाल ढाल, खान पान सब कुछ नष्ट हो जाते हैं. इसीलिए इस अभिजात्य संस्कृति, पूंजीवादी संस्कृति से कवि नफरत करते हैं और कवि ये चाहते हैं कि ये जो पूंजीवादी अभिजात्य संस्कृति हमेशा हमेशा के लिए समाज से मिट जाए. This is the main theme of this poem. So, let us start the poem पूंजीवादी समाज के प्रति. इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अंत शुद्धि. कवि कहते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग प्राणधारी हैं यानी कि जीवित हैं और उनके पास कर्मशील होने के लिए, काम करने के लिए हाथ भी है और वे थोड़ी बहुत बुद्धि के अधिकारी भी हैं. इतना ज्ञान, संस्कृति और अंत शुद्धि और वो जो लोग जो इस सभ्यता में जी रहे हैं वे ज्ञान के अधिकारी हैं. उनकी एक स्वतंत्र संस्कृति है जिनके अंत शुद्धि यानी कि हृदय निर्मल है, उनका दिल निर्मल है. इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति. और उसके ऑपोजिट में जब पूंजीवादी समाज, पूंजीवादी सभ्यता के लोगों को हम देखते हैं उनका जीवन अत्यंत दिव्यमय है, मीन्स हेवनली ब्यूटीनेस, रिचुअल. इतना दिव्य, इतना भव्य, अत्यंत सुंदर. यह पूंजीवादी लोगों का जीवन स्वर्गीय है, हेवनली है और भव्य भी है, रिचुअल भी है, एरिस्टोक्रेट लाइफस्टाइल. इतनी शक्ति और उनके पास शक्ति भी मौजूद है, आर्थिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, मानव शक्ति, ऐसे बहुत सारे शक्ति भी उनके पास मौजूद है जिस ताकत के बल पर वे समाज को अपने कदमों में झुकाना चाहते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं. यह सौंदर्य, वह वैचित्र्य, ईश्वर भक्ति, इन अमीर लोगों की सभ्यता, इन अमीर लोगों का समाज अत्यंत सौंदर्यपूर्ण है. तरह तरह के सौंदर्य से इनकी सभ्यता चमकती है और वह वैचित्र्य, और उनकी संस्कृति में वैचित्र्यता भी है, विभिन्नता भी है. अक्सर ये होता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े क्रिकेट स्टार, बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट लाइक टाटा, बिरला, अंबानी, अब पता नहीं ये लोग अपनी जिंदगी कैसे बिताते होंगे. उनकी जिंदगी बहुत रहस्यमय है जिसे समझना आम लोगों के लिए मुश्किल है. इसलिए वैचित्र्य कहा गया है. ईश्वर भक्ति, और वे ईश्वर भक्ति भी दिखाते हैं.
मंदिर भी जाते हैं, टीका भी लगाते हैं, कलवा भी पहनते हैं, मंत्र भी पढ़ते हैं, वे ईश्वर भक्ति भी दिखाते हैं। ये तो ऐसा ही हो गया कि गुटखा बनाने वाला कैंसर का मेडिकल भी उसी ने खोल दिया। अगर ईश्वर भक्ति नहीं दिखाएंगे, भक्ति की ढोंग अगर नहीं करेंगे, तो समाज में अपना असली रूप बाहर आ जाए। इसलिए वे ईश्वर भक्ति भी करते हैं और भक्त भी बनते हैं। इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद, उनकी संस्कृति और इनका जीवन शब्दमय है, काव्यमय है, छंदमय है। छंदमय मतलब कॉम्प्लिकेटेड। उनके शब्द, उनकी भावना, उनकी कविता को हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। वे बोलते होंगे कुछ और, सोचते होंगे कुछ और, करते होंगे कुछ और, होता होगा कुछ और। ये जो काव्यमय, शब्दमय, कवितामय उनका जीवन, ये संपूर्ण रूप में रहस्यमय है। इट्स अ मिस्ट्री फॉर द कॉमन पीपल। वी कांट अंडरस्टैंड their life strategy and their lifestyle. It's always mystery for us. जितना ढोंग, जितना भोग है निर्बंध, ये जो शब्दमय, काव्यमय, छंदमय, भावमय जो जीवन शैली है, ये संपूर्ण रूप में ढोंग ही ढोंग है। ये ढोंगी लोग हैं। जो होते हैं वो दिखते नहीं, और जो दिखते हैं वो होते नहीं। इनका जीवन बाहर से जितना ही सुंदर लगता है, अंदर से उतना ही घटिया है। अभी आप लोग अगर सोशल मीडिया में हो, आज तक हम फिल्म स्टार्स को बड़े बड़े स्टार मैग्नेट समझते थे। अब पता चला ये नचनिया वाले, नौटंकी वाले एक नंबर के घटिया कैरेक्टर के हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ पता चल जाता है। जिनको हम बड़े बड़े स्टार समझते थे, लोग नौटंकी वाले बाहर आ गए। इन लोगों का चरित्र ऐसा ही है। ये अंदर से जो होते हैं वो बाहर दिखाते नहीं है, और बाहर जो दिखाते हैं ये अंदर से होते नहीं। ये होती है पूंजीवादी सभ्यता, अमीरों की सभ्यता। जिस हम वर्ल्ड फेमस पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, उसकी एक आदत थी, घर में इटालियन थ्रिल, रशियन घोस्ट, भूत प्रेत, पिशाचों की तस्वीर लाकर लगाता था। वो इतना पागल था, अपनी ही बेटी को पेड़ के साथ रस्सी में बांधकर फोटो खींचता था। ये लोग बड़े अजीब मानसिकता के होते हैं। इनकी मानसिकता कुछ अजीब होती है, मेंटालिटी। लेकिन क्योंकि इनके पास पैसा है, ताकत है, इसलिए समाज में लोग इनके सामने सिर झुकाते हैं। और ये लोग ये ढोंगी संस्कृति दिखाकर निरीह, मासूम गरीबों को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। और गरीब लोग जब इनके जाल में फंस जाते हैं, तब उनका शोषण करने लगते हैं। इसलिए ढोंगी लोग एक सौंदर्य का जाल बिछा के रखे हैं। जो भी हमको दिखाते हैं सिर्फ ढोंगी ढोंग करते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। इतना गूढ़, इतना गाढ़ सुंदर जाल केवल एक जलता सत्य देने टाल। उनकी सच्चाई जो है, जीवन की सच्चाई, उस सच्चाई को टालने के लिए, उस सच्चाई को समाज से छिपाने के लिए ये जो सौंदर्य जाल सामने बिछाते हैं, वो अत्यंत गूढ़ भी है और गाढ़ भी है, रहस्यमय है और गहरा भी है। वो सुंदर जाल सिर्फ और सिर्फ समाज के गरीब, मासूम, निरीह लोगों को फंसाने के लिए। उस सौंदर्य जाल को देखकर लोग उस जाल में फंस जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि वो फंस गए ऑलरेडी, तब वो जाल से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है, और ये लोग उनका शोषण करते हैं। कोई उनकी मर्सिडीज कार देखकर प्रभावित होता है, कोई इंपोर्टेड बाइक देखकर, कोई बंगला देखकर, कोई शोहरत देखकर, कोई पैसा देखकर। लेकिन जब उनके जाल में ये लोग फंस जाते हैं,
तब ये लोग उनकी जिंदगी खराब कर देते हैं, उनका शोषण करते हैं। जब तक इनको पता चले तब तक जिंदगी बर्बाद हो जाती है और ये लोग उस जाल से बच नहीं पाते हैं। छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध, तेरी रेशमी वह सब संस्कृति अन्न। कवि कहते हैं तेरी संस्कृति, तेरे जीवन की शैली को देखकर मुझे नफरत होती है, तीव्र नफरत होती है। सिर्फ नफरत ही नफरत मेरे दिल में उत्पन्न होती है और इतनी नफरत होती है कि मैं इस संस्कृति को मिटाना चाहता हूं। तेरी रेशमी वह शब्द संस्कृति अन्न, रेशमी शब्द मीन्स कोमल शब्द, मीठी बोली। किसी को फंसाने के लिए मीठी बोली बोला जाता है। ये लोग पहले बहुत ही मीठी मीठी बोली बोलते हैं, जब इनकी असलियत बाहर पता चलता है तब ये लोग अपना असली रूप दिखाते हैं। इसलिए कभी कहता है कि ये जो मीठी शब्द जो है ये केवल लोगों को फंसाने के लिए, क्योंकि तेरी संस्कृति अंधी संस्कृति है, तेरी संस्कृति का ना कोई वजूद है ना कोई महत्व है। अगर ऐसी संस्कृति आपको देखना है, आप मुंबई जा सकते हैं, बेंगलोर भी जा सकते हैं। वहां लोगों की जिंदगी रात में जागती और सुबह सो जाती है। नाइट क्लब, पब, वब, डिस्को, विस्को एंड लिविंग रिलेशनशिप, ये सब उनके लिए जायज है। उनका एक ही फिलॉसफी है, कैश करो ऐश करो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बस जिंदगी जी लो। उनके लिए चरित्र, व्यवहार, संस्कार, संस्कृति, सम्मान कुछ मायने नहीं रखता। पैसा कमाओ, ऐश करो, कैश करो, ऐश करो, ये उनकी संस्कृति है, कल्चर। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, एरिस्टोक्रेसी लाइफस्टाइल, जिसको ये लोग संस्कृति कहते हैं। और भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति ये सबका विरोध करती है। इसलिए कवि कहता है तेरी ये जो संस्कृति अंधी संस्कृति है, तेरी संस्कृति से मुझे नफरत होती है, घृणा होती है, इसलिए तेरी संस्कृति को मिटाना चाहता हूं। देती क्रोध मुझको, खूब जलाता क्रोध, तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध। तो तेरी ये संस्कृति मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न करती है और मैं इस गुस्से में जलता रहता हूं। ये क्रोध दिन रात मुझे जलाता है, मैं जलता हूं। इसीलिए तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध। तेरा खून जो है, तेरा खून भी गंदा खून है, तू गंदी नाली का कीड़ा है। ना तेरी संस्कृति सच्ची है, ना तेरा खून सच्चा है, ना तू सच्चा है। तेरा खून इतना गंदा है, तेरे खून से ही मुझे नफरत होती है, इसीलिए कि तेरे खून में सत्य का अवरोध, तेरे खून में भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई के लिए तेरे खून में भी बाधा है, तेरा खून ही गंदा खून है, इसलिए तुझसे मुझे नफरत होती है। तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र, तुझको देख मितली उमड़ आती सीख। कहते इस गंदे खून को देखकर, गंदी संस्कृति को देखकर मुझे इतनी नफरत होती है कि तुझे देखकर मेरे अंदर मितली उमड़ आती है, उल्टी, वोमिटिंग। तुझे देखने से मुझे उल्टी आती है। मैं तेरे खून से नफरत करता हूं, तेरी संस्कृति से नफरत करता हूं, तुझसे भी नफरत करता हूं, और इतनी नफरत करता हूं कि तुझे देखकर मुझे उल्टी आ जाती है। तेरे साथ में भी रोग कुर्मी है उग्र, तेरा नाश तुझ पर क्रुद्ध और तुझ पर व्यग्र। कवि कहता है कि तेरी हंसी जो है जहरीली हंसी है, तेरी हंसी में भी सच्चाई नहीं। तो जब मुस्कुराता है, तेरी मुस्कान भी जहरीली मुस्कान है, क्योंकि तेरी मुस्कान में कीटाणु है,
कुर्मी है, वही कीटाणु जो समाज को नष्ट कर देते हैं, वही कीटाणु जो संस्कृति को मिटा देते हैं। तेरे अंदर कैंसर के कीटाणु है, कुर्मी है, जो हमारी संस्कृति, हमारे समाज को मिटा देते हैं। इसीलिए तेरा नाश तुझ पर क्रोध, तुझ पर व्यक्त। और ये जो संस्कृति एक दिन तुझे मिटा कर ही रहेगी, क्योंकि तेरा विनाश अब तुझ पर क्रुद्ध है, नाराज है। इसीलिए अति शीघ्र तेरा विनाश निश्चित है, तेरी संस्कृति का मिटना निश्चित है, तेरा मिटना निश्चित है। एक न एक दिन तू मिट जाएगा, तेरी संस्कृति मिट जाएगी, तेरी सभ्यता भी मिट जाएगी। मेरी ज्वाल जन की ज्वाल होकर एक अपनी उष्णता से धो चले अविवेक। कवि कहते हैं कि आज तेरी संस्कृति के प्रति, तेरे जीवन के प्रति मेरे अंदर जो आग लगी है, जो नफरत की आग है, जिस दिन ये आग समाज के हर एक व्यक्ति के दिल में जलेगी, उस दिन उस आग की उष्णता, उस आग की गर्मी तेरी संस्कृति को और तुझे जलाकर राख कर देगी। उस दिन तू भी मिट जाएगा, तेरी संस्कृति भी मिट जाएगी। अर्थात कवि एक समाज को ये कहना चाहता है कि हर एक आदमी अपने दिल में इस संस्कृति के प्रति नफरत की आग जलाओ, इस संस्कृति को मिटाने के लिए प्रतिज्ञा करो, शपथ करो और इस संस्कृति को जड़ से उखाड़ फेंको, जो संस्कृति हमारे समाज को और हमारे भारतीय संस्कृति को खोखला कर देती है। और कवि लोगों से यही विनती करते हैं कि जिस दिन मेरी ये ज्वाल, मेरी ये क्रोध की आग सबके दिलों में उत्पन्न होगी, उस दिन समाज के ज्यादातर लोग इस संस्कृति को मिटाने की कोशिश करेंगे और उस दिन निश्चित रूप में यह अभिजातीय संस्कृति, संभ्रांत संस्कृति, पूंजीवादी संस्कृति मिट जाएगी। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। पूंजीवादी समाज के लोगों को कहता है कवि कि तेरी संस्कृति तुझे मौत की ओर ले जाएगी, क्योंकि तेरी संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं। ये खोखली संस्कृति, रिक्त मतलब खाली, तेरी ये खोखली संस्कृति है, ये व्यर्थ संस्कृति है, बेकार संस्कृति है। तेरी ये संस्कृति, तेरी ये जीवन शैली एक दिन तुझे मौत के मुंह में डाल देगी, क्योंकि तेरी संस्कृति खोखली है, तेरा जीवन खोखला है, तू खोखला है। इसलिए तेरा ये दिखावा व्यर्थ है, बेकार है। तेरा ध्वंस केवल तेरा अर्थ, और इसका परिणाम, इसका अंत सिर्फ और सिर्फ तेरा ध्वंस। एक न एक दिन तू मिटेगा, एक न एक दिन ये संस्कृति तुझे मिटा देगी। और इन शब्दों के द्वारा कवि इस पूंजीवादी सभ्यता, पूंजीवादी संस्कृति से नफरत करने के साथ साथ उन्हें ये चेतावनी देते हैं कि जो संस्कृति हमारी भारतीय पहचान, भारतीय संस्कार, भारतीय दर्शन और भारतीय परंपराओं को मिटाने में लगी है, एक ना एक दिन आएगा जब सभी भारतीय अपने अंदर इसके खिलाफ नफरत पालेंगे और उनकी नफरत की आग इस सभ्यता को, इस संस्कृति को मिटाकर राख कर देगी। उस दिन तेरा ध्वंस, तेरा विनाश निश्चित है। उसके बाद एक स्वस्थ सुंदर सभ्यता जन्म लेगी जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं को प्रबुद्ध करेगी। दिस इज द मेन summary of this poem. If any doubt in your offline classes, you may ask, or if possible, we'll provide also materials of questions and other long questions also.
Clear? So keep watching, keep reading, and do well. Have a nice time, children. Keep smiling. Thank you.